दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर सभी लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है। और आप में से भी शायद ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि टाइम ट्रेवल यानी प्रेजेंट से पास्ट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें दुनिया का पहला टाइम ट्रेवलर ऑलरेडी मिल चुका है? जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के पहले साइंटिफिकली प्रूवन टाइम ट्रेवलर के बारे में बताने वाला हूँ, और ये भी कि साइंटिस्ट किन टेक्निक्स का यूज करके टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे हैं। तो अगर आप भी टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साइंस की दुनिया के एक सबसे बड़े रहस्य टाइम ट्रेवल के बारे में। 20वीं सदी तक दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मानते थे कि टाइम ट्रेवल पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, और 1680 में सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया था कि पूरे यूनिवर्स में टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम पूरी दुनिया में एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है। और अगले 200 सालों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट उस पर विश्वास करते रहे। लेकिन 26 साल के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दुनिया की सोच को पलट कर रख दिया, जब उन्होंने दुनिया के सामने अपने जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के आइडियाज पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स की हर चीज के लिए अलग होता है और ये स्पेस में उसकी एग्जैक्ट स्पीड पर डिपेंड करता है। वो चीज स्पेस में जितनी तेजी से मूव होगी उसके लिए टाइम उतना स्लो मूव होगा। और इसी स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से सितंबर 2015 में हमें मिला दुनिया का पहला टाइम ट्रैवलर। एस्ट्रोनॉट गेनेडी पदाल्का एक फेमस एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अपने 6 स्पेस मिशन में 879 डेज तक हमारे प्लेनेट यानी धरती के चक्कर काटे, और आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से एक टाइम ट्रैवलर बन गए। असल में जब पदाल्का 2.5 साल धरती का चक्कर काट कर वापस आए तो यहाँ का टाइम उनके टाइम से 1 सेकंड के 44वें भाग जितना आगे निकल चुका था, मतलब वो प्रैक्टिकली फ्यूचर में आ गए थे। ये टाइम सुनने में तो आपको बहुत छोटा समय लग रहा होगा, लेकिन सोचिए कि जिस टाइम ट्रैवल को एक जमाने में जादुई या इम्पॉसिबल माना जाता था, आज हमने उसे प्रैक्टिकली अचीव कर लिया है। एक दूसरी थ्योरी में आइंस्टाइन ने ये भी बताया था कि ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है, मतलब ग्रेविटी जितनी वीक या कम होती है टाइम उतना फास्ट फ्लो होता है। और इस थ्योरी की वजह से ये पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट भी हो सकता है जहाँ टाइम हमारी अर्थ के टाइम से बिल्कुल अलग फ्लो होता हो। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल मशीन बना भी ली है, बस ये जैसी आप सोच रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट पदाल्का ने जब 1 सेकंड के 44वें भाग जितना टाइम ट्रेवल किया था, तब वो बस 17,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से धरती के चक्कर लगा रहे थे, जो लाइट की स्पीड से बहुत कम है। लेकिन अगर हम ऐसा रॉकेट बना लें जो धरती के चक्कर लाइट की स्पीड से लगा पाए तो ये टाइम बस कुछ सेकंड्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी के साथ इतना तेज रॉकेट बना पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन साइंटिस्ट ने रॉकेट नहीं बल्कि एक दूसरी मशीन में लाइट की स्पीड लगभग अचीव कर ली है, और वो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और इसमें इंसान नहीं बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पिछले 10 सालों से लगातार टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में प्रोटॉन्स लाइट की स्पीड की 99% स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और इसीलिए इनका टाइम हमारे टाइम से 6900 गुना स्लो हो जाता है। मतलब अगले 100 सालों में आप और मेरे लिए तो 100 सालों का समय बीत चुका होगा, लेकिन इन पार्टिकल्स के लिए बस कुछ दिन ही बीते होंगे। मतलब ये पार्टिकल्स लगातार फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल एक्सेलरेटर हम ह्यूमंस को टाइम में आगे नहीं भेज सकते। ह्यूमंस को ऐसा करने के लिए स्पेसशिप से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए अगर कोई इंसान एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से 1000 साल ट्रैवल करके धरती पर वापस आए, तो 1000 सालों में धरती पर साल 2021 से 3021 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उस इंसान का स्पेसशिप लाइट की स्पीड से मूव हो रहा था, इसीलिए उसके लिए बस 10 साल ही पास होंगे, और वो बस 10 सालों में 1000 साल टाइम में आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसी टाइम मशीन इन्वेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पीड, और अभी फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो लाइट की स्पीड की बस 0.0067% स्पीड से ही ट्रेवल कर पाता है। तो शायद इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप बनाना कितना मुश्किल है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतने तेज स्पेसशिप में कितना सारा फ्यूल लगेगा। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है, और वो है एंटी मैटर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एंटी मैटर स्पेसशिप्स के फ्यूल का की कंपोनेंट बन सकता है। लेकिन अभी ऐसा स्पेसशिप बनाना जो ह्यूमंस को 10 साल स्पेस में लगातार लाइट की स्पीड से ट्रैवल करा पाए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, और क्या पता आने वाले टाइम में टाइम मशीन दुनिया का अगला साइंटिफिक मेगा प्रोजेक्ट बन जाए। स्पीड से टाइम ट्रेवल करना कई टाइम ट्रेवल थ्योरीज में से बस एक थ्योरी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि हम इस मेथड का यूज करके टाइम में आगे तो जा सकते हैं, लेकिन टाइम में पीछे नहीं जा सकते।
आप लोगों ने कई साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल मूवीज में देखा होगा कि लोग कितनी आसानी से फ्यूचर में आगे या पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना उतना आसान नहीं है। मगर हमारे यूनिवर्स में अभी कई ऐसे अनसुलझे राज हैं, जैसे ब्लैक होल और वर्म होल, जिन्हें समझने के बाद शायद हमारी दुनिया में भी टाइम ट्रैवल का दरवाजा खुल जाएगा। तो ये थी दुनिया के पहले टाइम ट्रैवलर और टाइम मशीन की स्टोरी।